मार्गदर्शन देते हैं ऐसे श्री पवन कुमार जी एवं उपस्थित सदन में समस्त बंधु। आज की योग साधिका जिन्होंने बहुत ही सुंदर योग करवाया, मैं सिर्फ सिंहासन में सम्मिलित हो पाया और वो भी साउंड बंद करके क्योंकि हंसी मुझे कम आती है। आज का विषय भी ऐसा ही है। पिछले 3 दिनों से कल का दिन मैं उपस्थित नहीं था, कुछ विशेष कारण की वजह से बहन से क्षमा चाहिए थी और मैं कहीं बाहर था यात्रा में। शाम को मैं वापस अपने घर पहुंचने पर बहन से बात हुई मेरी, और कल का विषय मुझे नहीं पता है, लेकिन पिछले 2 दिवस, उसके जो 2 दिवस है उसमें हम देश की एक महान एक बड़ी कुरीति जो घर घर तक सम्मिलित है, हर घर, शायद ही भारत का कोई अछूता होगा, कोई कोई ऐसे संस्कारी घर हैं। मैं गर्व करता हूं कि मुझे उस बीमारी ने नहीं छुआ या मेरे परिवार को नहीं छुआ है। हम किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते हैं, नशा समझते भी नहीं है कि क्या होता है, और अगर नशा समझते हैं तो सिर्फ समझते हैं संस्कृति का, धर्म का, राष्ट्र का। यही एकमात्र नशा हमारे पास है, उसी को हम हर दिन अपने दिल में लगाए रहते हैं। बंधुओं, नशे के ऊपर हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी। विषय नशे पे बात करने की बहन से हुई थी, किंतु अभी मालवा प्रांत के अंदर, देश के मध्य भाग में हृदय स्थल पर विराजमान हमारा ये जो मध्य प्रदेश का मालवांचल है, जो इंदौर उज्जैन संभाग से मिलकर बनता है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा हमारे पास में है। इस हिस्से पर अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, ऐसे संघ के अनुसांगिक क्षेत्र अगस्त को 9 अगस्त से लेकर ये जो पूरा पखवाड़ा है, इस पूरे 15 दिवस के अंदर हम लोग भारत के गौरवमय इतिहास को याद करते हुए अखंड भारत दिवस के रूप में, अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में अखंड भारत की याद को पूर्ण करते हुए हमारे मानबिंदुओं की रक्षा के विषय को लेकर, उनको प्राप्त करने के विषयों को लेकर जन जागरण के कुछ अभियान हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। यह भी एक नशा है, अपने मानबिंदुओं को प्राप्त करने का। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल भी यहां। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल भी यहां। शराबी फिल्म में सुना था हमने। इसलिए नशा शराब में नहीं है, नशा शराब में नहीं है, नशा इंसान में है, और इंसान में नशा होना चाहिए। पद का होना चाहिए, रुतबे का होना चाहिए, संपत्ति का होना चाहिए, संपन्नता का होना चाहिए, नशा ज्ञान का भी होना चाहिए। नशा अपने हर फन का होना चाहिए, हर हुनर का होना चाहिए। वह नशा जो मैं राष्ट्र की समृद्धि के लिए यूज कर सकूं, वह नशा होना चाहिए। नशा पीकर नाली में गिरा होना नहीं चाहिए। नशा होकर पीकर गलियों में तमाशा नहीं किया जाना चाहिए। नशा राष्ट्र के लिए होना चाहिए, बलिदान का नशा होना चाहिए, राष्ट्र रक्षा का होना चाहिए, अपने मानबिंदुओं को प्राप्त करने का होना चाहिए। हम सब अभी राष्ट्र पुरुष नरेंद्र दामोदर भाई मोदी के प्रधानमंत्री काल में इस वक्त हम निवास कर रहे हैं, या ये सौभाग्य कहिए कि हमारा ये स्वर्णिम काल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसे अमृत काल कह रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास बरसों रहा है हम स्वर्णिम काल में रहे। जभी तो भरत भू की और कई देश से, अन्य अन्य देशों से हमारे यहाँ इस स्वर्णिम भारतीय चिड़िया को, सोने की चिड़िया को लूटने के लिए कई प्रकार की सभ्यताएं आती रही हैं। आज सुबह मैं 5 मिनट लेट सदन से जुड़ा, क्योंकि मुझे एक याद आ गया कि हम अपने विद्यार्थी काल में एक गीत गाया करते थे, और वह गीत
मैं गूगल पर सर्च कर रहा था। सौभाग्य का विषय है कि ये जो गूगल गूगल बाबा है, ये बहुत सारी गलत जानकारियों के साथ कुछ अच्छी जानकारियां भी हमें उपलब्ध करवा देता है। गीत मेरे सम्मुख है, सुर मेरे पास नहीं है। इस सदन में मैं आज वो गीत सुनाना चाहता हूं, जिससे हमारी अखंडता और हमारे पुरुषार्थ और हमारे ज्ञान का आभास होगा। जिस दिन देश अखंडित होगा, जिस दिन देश अखंडित होगा, हवा बहेगी पुरवाई, हवा बहेगी पुरवाई, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं, उस दिन खुशी मनाऊंगा मैं, जिस दिन देश अखंडित होगा। मन तो कहता है मैं गाऊं सावन और भादो के गीत, मन तो कहता है मैं गाऊं सावन और भादो के गीत, राधा गाऊं कहना गाऊं और गाऊं अपना मनमीत, किंतु माँ के खंडित बाजू मुझको बहुत रुलाते हैं, आंखों में रक्त उतर आता है, अंगारे ढल जाते हैं, जिस दिन इन अंगारों से हर दिल में आग लगा दूंगा मैं, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं, उस दिन खुशी मनाऊंगा, जिस दिन देश अखंडित होगा, हवा बहेगी पुरवाई, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं। ध्यान देना अगले पद पे। पास नहीं है वह ननकाना, पास नहीं है वह ननकाना, वह लवपुर लाहौर नहीं, वह लवपुर लाहौर नहीं, हिंगलाज माता का मंदिर, वह परसन की डोर नहीं है, वह परसन की डोर नहीं है, बरसों जिसने ज्ञान बिखेरा, तक्षशिला भी हुआ पराया, हुई पराई वह धरती जिस पर नलवा ने पौरुष चमकाया, हुई पराई वह धरती जिस पर नलवा ने पौरुष चमकाया, जिस दिन सारे मान बिंदु में लौटा कर ले आऊंगा, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं, उस दिन खुशी मनाऊंगा, जिस दिन देश अखंडित होगा, जिस दिन देश अखंडित होगा, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं। रावी का तट बार बार क्यों फिर आवाज लगाता है,
बोल सके तो बोल जवाहर, शपथ याद दिलवाता है। मेरी लाश पर होंगे टुकड़े, मेरी लाश पर होंगे टुकड़े, बापू ये तेरी वाणी है। सत्य तुम्हारा हुआ रे झूठा, और अहिंसा पानी। जिस दिन रावी अपनी होगी, जिस दिन रावी अपनी होगी, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं, उस दिन खुशी मनाऊंगा मैं, उस दिन खुशी मनाऊंगा मैं। जिस दिन देश अखंडित होगा, हवा बहेगी पुरवाई, उस दिन झूम के गाऊंगा मैं, उस दिन खुशी मनाऊंगा मैं, उस दिन गीत सुनाऊंगा मैं, जिस दिन देश अखंडित होगा। बड़ा दर्द है। विद्यार्थी काल का ये गीत सहज ही आज अखंडित भारत स्मृति के रूप में याद आ गया और इस मंच पर मैंने इसे साझा किया। आने वाली 15 अगस्त को हम सब बंधु घर घर तिरंगा लगाने वाले हैं। राष्ट्र की आजादी के इस पवित्र पावन पर्व के ऊपर हम अगले 3 दिनों के अंदर 15 अगस्त मनाने वाले हैं। लेकिन 15 अगस्त की ये खुशी हमें 13, 14, 12, 11 अगस्त को अपने राष्ट्र के खंडित होने के दर्द को महसूस करवाती है। हमारे पास में पौराणिक इतिहास में अगर हम जाते हैं तो ऋषि वाल्मीकि के रामायण के अंदर हमें उल्लेखित प्राप्त होता है कि अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कौशलेंद्र हम भगवान श्री राम को कहते हैं। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब महाकौशल क्षेत्र से आते हैं। आपके तो भानेज होते हैं श्री राम। कौशल एक बड़ा प्रदेश राज्य था। छत्तीसगढ़ का बहुत सारा हिस्सा कौशल प्रदेश के रूप में है। दूसरी रानी ईरान के राजा अश्वपति, ईरान भी आर्यावर्त के अंतर्गत आने वाला एक देश था, और ईरान के राजा अश्वपति की कन्या थी कैकई। देवदानवों के युद्ध में महाराज दशरथ गए थे और उनके सारथी के रूप में कैकई उनके साथ गई थी। वो बहुत ही कुशल योद्धा थी। ऐसा उल्लेख आता है कि जब रथ के पहिए से उनकी चीकल जो होती है, जो पहिए को थामने वाला एक लोहे का यंत्र होता है जो पहिए को निकलने नहीं देता रथ में से, वो निकलने लगा तो कैकई ने अपने हाथ की उंगली उस चीकल की जगह लगाई। और जब ये बात राम महाराज दशरथ को प्राप्त हुई तो उन्होंने कैकई से कहा कि आप 2 वर मांग लें। उन 2 वरों की चर्चा मैं आज नहीं करूंगा। हमारी माँ अभी जो हमें योग सिखा रही थी वो भी नेपाल से आई थी। यह भी भारत भूमि का ही एक हिस्सा था। ईरान से लेकर, अफगान से लेकर, वर्मा, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इसे बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जिसका नाम लेते हुए बहुत दर्द होता है। भगवान श्री राम के सुपुत्र लव का इसमें मैंने गीत में गाया है कि
पास नहीं है वो ननकाना। आज के इस भारत के नक्शे में हम अगर देखते हैं तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहिब आज हमारे पास नहीं है। भगवान श्री राम के पुत्र का बसाया हुआ शहर लवपुर हमारे पास नहीं है। राजनीति में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, अर्थ में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, ऐसे चाणक्य की कर्मभूमि तक्षशिला भी आज हमारे पास नहीं है। कुछ बात ही ऐसी है हमारी कि हस्ती मिटती नहीं, बरसों दुश्मन रहा है जमाना। ऐसा कहने वाले लोग भूल जाते हैं कि हम बहुत छोटे से भूभाग पर आज की तारीख में निवास करते हैं। बहुत छोटा भूभाग, बहुत विशाल भारत हमारी सुषुप्तता के कारण शायद ऐसा कह सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त दोनों सेनाओं से ज्यादा लोग तो उस युद्ध को देखने के लिए गए हुए थे। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। सिर्फ कह रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। ये समय जागरण का समय है। देश में अन्य अन्य प्रकार की विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हो रहा है। हमें बदलने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। व्यवहार का ये मंच हमें पुनः अपनी संस्कृति और धर्म की ओर ले जाता है। मैं कह रहा था कि जिस दिन ये देश अखंडित होगा, जब हमारी भारत माता के दोनों बाजू हमें मिल जाएंगे, तब मैं गीत गाना चाहता हूं, तब मैं खुशी मनाना चाहता हूं, तब मैं नाचना चाहता हूं, तब मैं अपने आप को कर्तव्य विमुक्त मानना चाहता हूं कि अब मेरा कोई काम नहीं बचा हुआ है। शनै शनै धीरे धीरे हमसे हमारी बहुत सारी भूभाग छुड़ा लिया गया है। कश्मीर भी देखते हैं हम तो नक्शे को जब हम गौर से देखें तो पता चलता है कि उसके ऊपर भी हमारा बहुत सारा हिस्सा, जिसे हम ईगल ईगल वो बोलते हैं, चोंच बोलते हैं, ईगल की नोक जैसा जो हमारा हिस्सा है, जो मस्तिष्क है, जो मुकुट है भारत माता का, उस पे भी आज चाइना का कब्जा है। पाकिस्तान ने उसे बेच दिया है। 48 में कबायली हमलों के अंतर्गत हमारे कश्मीर का बहुत सारा भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में आ गए, जिसे हम पाक ऑक्टोपिट का कश्मीर कहते हैं, POK बोलते हैं। अंग्रेजी मेरी कमजोर है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। कश्मीर कहते हैं इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। 33 साल बाद परसों सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, या अमित शाह जी बोल रहे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे कि 33 वर्षों के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर मोहर्रम का जुलूस निकला। अभी मेरा बेटा कश्मीर घूमने के लिए गया था, शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन करके आया है। ऋषि कश्यप की जन्मभूमि है कश्मीर। वेदों की उत्पत्ति का स्थान है कश्मीर। कश्मीर भारत का मस्तिष्क है। उसे भी विचार के रूप में हमसे छीनने का प्रयास सतत चल रहा है। पाकिस्तान 47 में अलग हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बाकायदा टेबल पर बैठ के हुआ है। रावी का तट बार बार आवाज लगा रहा है। मैंने कहा इसमें बोल जवाहर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के टुकड़े नहीं होंगे, मैं शपथ लेता हूं। बापू ने कहा था कि मेरी लाश पे टुकड़े होंगे, हो गए। ये सत्य जिस पे हमने विश्वास किया था, वह अहिंसा जिस पे हमने विश्वास किया था, सब धोखा साबित हुई, सब झूठी साबित हुई। आज पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रुु।
मैं कह रहा हूँ, हमारे मानबिंदुओं की चर्चा कर रहा था। हिंगलाज मंदिर, वो भी पाकिस्तान में, लवपुर पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, ढाकेश्वरी बांग्लादेश में है। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है पूरी, और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो सिर्फ इस भरत भूमि के ऊपर है। मैंने उस दिन भी कहा था कि माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमें है वंदन। हे धन्य वो जो जन्मे इस पावनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। यमुना, गंगा, सरस्वती, रावी, व्यास, सतलुज, पवित्र नदियों के जिस देश को समृद्ध करती है, संपन्न करती है, ऐसे सुसंपन्न देश के हम वासी हैं। किंतु हमारा बहुत बड़ा उपजाऊ हिस्सा हमसे टूट गया। वह पंजाब जिसके अंदर 5 नदियां बहती थी, आज हम सिर्फ 2 नदियों के हकदार हैं। 3 नदियों का पानी आज पाकिस्तान को जाता है, वहां की धरा को सिंचित करता है। जब मैं माँ के खंडित बाजुओं को देखता हूं तो मेरी आंखों में रक्त उतर आता है, अंगारे आते हैं, गुस्सा आता है। मैं अपनी माँ के इस खंडित स्वरूप को देखता हूं तो मुझे याद आती है कि हमारे संपूर्ण शरीर में कितनी खूबसूरती थी। गांधारी महाभारत काल का एक पात्र है। सम्राट धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जिनके 100 पुत्र हुए। शकुनी जिनका भाई था, अफगानिस्तान की रहने वाली थी, गांधार प्रदेश की रहने वाली थी। समय के साथ वो भी हमसे टूट गया। पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश टूट गया, बर्मा टूट गया। धीरे 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 हम कटते जा रहे हैं। और अभी ताजा जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बहुत दर्दनाक है। 15 दिन पहले हमारे ही देश के अंदर, हमारे यहीं भगवान महादेव की पूजा करने जा रहे कावड़ यात्रियों के ऊपर शर्मनाक हमले हो गए। इस देश के संचालन केंद्र से, जहां से पूरा देश संचालित किया जाता है, उस दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर दर्शन करने जाने वाले एक दर्शनार्थियों के ऊपर, भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने जा रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, AK-47 से चलाई गई। संकेत दे रहा है कि कहीं ना कोई क्लॉट हमारे हृदय के अंदर भी अब जमने लगा है। कोई ना कोई विचारधारा अब सिर उठा रही है। हमें फसलों की रक्षा करने का दायित्व इस मंच से प्राप्त होता है। रासायन मुक्त कृषि के प्रति हम बिल्कुल समर्पित हैं। विष मुक्त खेती को हम समर्पित हैं। स्वास्थ्य के प्रति हम चिंतित है। कोई भी यहां बीमार नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, ऐसी कल्पना को लेकर यह हमारा योगा हर का मंच है, जो 832 दिवस शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर हम बढ़ने वाले होंगे अगर हम इसको आगे ले जाएंगे। तो मैं तो माँ भारती से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, देवी माँ पीताम्बरा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये मंच दिनों दिन ऊपर तरक्की करे और राष्ट्रीय विचारों के प्रति समर्पित रहे, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहे, लोगों की कृषि के प्रति समर्पित रहे, संपन्नता के प्रति समर्पित रहे, इस देश के प्रति समर्पित रहे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। हम रोज चिंता कर रहे हैं सभी सुखी हो, कोई बीमार नहीं हो, इसीलिए तो योग करवा रहे हैं। नेपाल से एक हमारी माँ आती है, सीता,
वो इस देश को श्री संपन्न करती है। और आज हमें योग से स्वास्थ्य संपन्न करने के लिए भी हमारी योग आहार की योग शादी का बहन आज नेपाल से पधारी। हमारा नेपाल से बहुत पुराना रिश्ता है साहब। हमारे तो देश का गौरव, हमारा मान बिंदु, हमारा सब कुछ जिसको कहना चाहिए, आद्य श्री राम की शादी नेपाल हुई। ज्ञान के भंडार थे उनके पिताजी विधे राजा जनक, जिन्हें संसार छू नहीं पाया। वह भी भारत का ही एक हिस्सा था। राज्य और केंद्र, ये दो डोमिनेशन हमारी शुरू से ही चली आ रही है। बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ और उनके अंतर्गत हमारी कई बहुत सारे राज्य होते थे इस देश में। राज्य से हम राष्ट्र की कल्पना है। आप हमारे वो बुद्धिजीवी जो है कांग्रेस के, उनकी बात में समझ लेना कि वो भी कहते हैं कि छोटे छोटे राज्यों में ये देश था, ये कोई राष्ट्र नहीं। ऐसा नहीं है। राष्ट्र एक अलग चीज है। हम सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र की गिनती में आते हैं। जब ही तो काल्पी के मठ से, काल्पी जैसे छोटे गांव केरल से एक ब्राह्मण पुत्र आदिगुरु शंकराचार्य इस देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए पद यात्रा करता है। वो ओंकारेश्वर आता है और विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित से अपनी ज्ञान की शिक्षा लेता है। बादरिकाश्रम जाते हैं, भगवान व्यास से मिलते हैं। वहां से आदेश लेकर संपूर्ण देश को सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने के लिए, धार्मिक रूप से मजबूत करने के लिए एक पूजन पद्धति, पंचदेव पूजन की पद्धति के ऊपर वो इस पूरे राष्ट्र को एक कर देते हैं। संपूर्ण देश को एक धारा में जोड़ते हैं। किसी से युद्ध नहीं करते हैं, सबको मिलाते हैं। हम तो कहते हैं ना, हर व्यक्ति हमारा अपना है। हम किसी को पराया नहीं मानते, विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं। इसीलिए जयघोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण मानव जाति को अपना मानने वाली ये कौम आज खतरे में, क्योंकि लोग अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं। हम नारा लगाया करते थे कि जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। शास्त्रार्थ किया है आदिगुरु शंकराचार्य ने। मंडन मिश्र जी से जब वो शास्त्रार्थ करने के लिए आए तो निर्णायक के रूप में बहन विदुषी भारती को उन्होंने अपना जज बनाया, निर्णायक बनाया। शास्त्रार्थ में जब मंडन मिश्र जी के साथ वो चर्चा कर रहे थे और शास्त्र में विजय की घोषणा करने वाली उनकी अपनी पत्नी थी, लेकिन मंडन मिश्र को कोई गुलामी की सजा नहीं दी। केवल इतना सा कहा कि यदि मेरी बातों में दम है, यदि मेरी संस्कृति में अच्छा कुछ लगा है, मंडन मिश्र आप मेरे साथ चलो और इस धर्म ध्वजा के वाहक बनो। हम लड़ाई भी करते हैं तो अपने में मिलाने के लिए करते हैं। आइए हम इस राष्ट्र विचार को आगे बढ़ाएं। खंड खंड में बटे हुए उस वक्त के 7वीं शताब्दी के इस भारत को संपूर्ण रूप से एक करने का कार्य आदिगुरु शंकराचार्य ने किया। और आज भी हम हिंदू सनातनी चारों धाम की यात्राएं करते हैं। द्वारिका, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये 4 केंद्रों के बीच में हमने अपने आप को सिमटा लिया। बार बार रह रहकर मुझे तो वही याद आता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन अपने मान बिंदु में लौटा कर ले आऊंगा, लाहौर मेरा होगा, वह तक्षशिला वह मेरी होगी जो हजारों दिनों तक जलती रही, जहां ज्ञान के भंडार थे, जहां बड़े बड़े हमारे ज्ञानवान विद्वान आचार्य श्रेष्ठ उस विद्यालय के प्रोफेसर रहे, जिन्होंने रक्तहीन प्राण क्रांति की, जो ऐसा विचार लेकर आए कि जब दुनिया से एक बड़ा योद्धा सिकंदर इस विश्व विजय की कल्पना के लिए चला तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुश्मनी को भी भुलाने का प्रयास किया। और वो तक्षशिला से वापस मगध आए, पटना आए
और आकर उन्होंने तत्कालीन उस वक्त के राजा घनानंद को ये कहा कि हे घनानंद, विश्व से एक बड़ा योद्धा निकल के आ रहा है और भरत भूमि को भी वो शायद जीतना चाहता है। मैं अपने व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो मेरी दुश्मनी है तुमसे, मैं उसको भुलाता हूं, और आओ हम सब एक होकर उस उस जो विश्व विजेता की विश्व की कल्पना लेकर आ रहे सिकंदर अलेक्जेंडर के सामने युद्ध को खड़े होते हैं। आप जानते हैं पौरुष तक्षशिला का राजा था और वो आगे बढ़कर गया और रावी से तट के उस पार जाके ही उसने सिकंदर के साथ युद्ध किया। कभी विश्व की विजय की कल्पना सिकंदर नहीं कर पाया। घनानंद को पदच्युत करने के बाद चाणक्य के द्वारा हमारे यहाँ पर मौर्य शासन का काल आया और चंद्रगुप्त को इस देश का राजा बनाया। पटना उस वक्त पूरे भारत की राजधानी होता था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साथ युद्ध किया, सिकंदर को पराजित किया और बाद में उसके सेनापति की लड़की हेलेना के साथ शादी हुई। पता है किस अनुबंध के साथ हुई थी, सारा राष्ट्र जानता है। वह तक्षशिला जो ज्ञान का प्रभाव देती थी, हर घर में जहां से ज्ञान जाता था, आयुर्वेद जाता था, सामवेद जाता था, यजुर्वेद जाता था, गुरुकुल पद्धति का सबसे बड़ा केंद्र हमारे यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा होते थे। आज तक्षशिला वीरान है, खंडहर है, नहीं है हमारे पास। ननकाना साहिब नहीं, लाहौर नहीं है, तक्षशिला नहीं है। बंगाल की पटसन की डोर, हमारे खेतों में परसन सन बोया जाता था बंगाल के अंदर, वहां की डोरियां आती थी हमारे कृषि कार्य में। हमारे बैल, गाय और कृषि में बहुत सारी जगह पे काम आती थी, वो आज हमारे पास नहीं है। हालात की चिंता तो बहुत खतरनाक है। हिंगलाज माता का मंदिर और डाकेश्वरी माता के मंदिर, शक्ति के जो 51 अंग हुए थे और वो जहां जहां गिरे थे वहां शक्तिपीठ बने, ऐसी हमारी मान्यता है। राजा दक्ष के यज्ञ में या सती के शव को लेकर जब भगवान शंकर क्रोध में आकर इस सृष्टि के विनाश के लिए आए, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शिव के वो माँ के अंगों को खंडों में बांट दिया और वो खंड जहां जहां पृथ्वी पर गिरे वहां वहां हमारे शक्तिपीठ है। और वह शक्तिपीठों में सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ का, हिंगलाज माँ का वो स्थान आज हमारे पास नहीं है। वहां की यात्रा भी हम नहीं कर पाते, पूजन नहीं कर पाते। ढाकेश्वरी माँ का स्थान भी हमारे पास नहीं है। हम फॉर्चूनर जरूर ला सकते हैं, हम बड़े बंगले बना सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं मिलते ना, ये आंखें लाल रहती हैं। विडंबनाएं हैं। वर्षों ज्ञान देने वाला, वर्षों शक्ति का स्वरूप देने वाला ये हमारा शक्तिशाली समाज कई बार अपनों की निष्क्रियता की वजह से हमको हार का सामना देखना। विजयी इतिहास। क्या जरूरत थी राणा प्रताप को घास की रोटियां खाने की? क्या जरूरत थी खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ने की? क्या जरूरत थी खेतों में भगत सिंह को बंदूकें छुपाने की? जब वो अपनी बंदूक को खेत के अंदर बो रहे थे तो उनके चाचा ने पूछा, भगत सिंह क्या कर रहे हो? भगत सिंह कहा कि मैं ये जो गुलाम भारत है ना हमारा, जो अंग्रेजों के कब्जे में है, मैं चाहता हूं मेरा देश आजाद हो जाए, पर उसके लिए मैं ये बंदूकें कहां से लाऊंगा चाचा? तो मैं सोच रहा हूँ एक बंदूक अपने खेत में बो दूं, बहुत सारी बंदूकें होंगी हमारी, और उन बंदूकों को लेकर हम फिर अंग्रेज सेना के साथ में युद्ध करेंगे। ये किसान का बेटा है,
जो राष्ट्र की गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता साहब। 23 साल की मुंह में उम्र में फांसी पे चढ़ा दिया 23 मार्च के दिन अंग्रेज सरकार ने। खत लिखा मां को, मां मुझे लेने मत आना, मां मुझे लेने मत आना, मेरे मृतदेह को लेने तुम मत आना मां, सतविंदर को भेज देना, वो कुलदीप को भेज देना, लेकिन मां तुम मत आना, नहीं तो लोग कहेंगे कि बहादुर बेटे भगत सिंह की मां आंसू बहा रही थी। बलिदानियों की बहुत बड़ी फौज है साहब। पंजाब के अंदर भगत सिंह गाया जाता है, गाया जाता है, हरि सिंह नलवा गाया जाता है। हरि सिंह नलवा पौरुष का एक बहुत बड़ा नाम। ये राष्ट्रवीरों से भरा हुआ है, ये राष्ट्रवीरों से भरा हुआ था। यहाँ वीर पैदा होते रहे हैं, यहाँ कोई संदेश वाहक नहीं आया, यहाँ जब आया तो भगवान आया है। जब भी आया इस धरा के ऊपर भगवान ही आया, वही अवतरित हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माँ की हित के लिए पैदा होने वाले और इसकी रक्षा के लिए हमेशा बार बार। मैं तो कहता हूं गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आप स्मरण कीजिए सभी लोग इस मंच के माध्यम से, निकालिए गीता को और उसके 4थे अध्याय का 7वां श्लोक देखिए, उसमें लिखा है, श्री कृष्ण ने बोला है, कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा है, कौरव और पांडवों की सेना के मध्य कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पैत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आऊंगा, हर युग में आऊंगा, किसी ना किसी रूप में जरूर आऊंगा। ये नहीं कहा है कि मैं कोई मानव शरीर लेके आऊंगा, कोई विचार लेके भी आ सकता हूं, कोई मंच लेके भी आ सकता हूं। इस देश की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं जरूर आऊंगा। जरूर आऊंगा मैं। और वो आए हैं, 2 भाई के रूप में आए साहब, पहचान लीजिए उन्हें आप, 2 गुजराती भाइयों के रूप में आए। आज भारत की सदन में, संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बोलते हुए नरेंद्र भाई और अमित भाई को देखते हैं तो संपूर्ण विपक्ष उन्हें सदन में छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उनका सामना वो नहीं कर पाते। जब भगवान आए थे ना कुरुक्षेत्र के मैदान में और उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो वहां किसी को नजर थोड़ी आए, वो सबकी आंखें चुंदिया गई थी, सब बेहोश हो गए थे। ऐसा कहते हैं कि धरती पे शून्यकाल जब आया था, पहली बार काल की गणनाओं में जो काल नहीं गिना गया, जो समय नहीं गिना गया, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आया था। वह शून्यकाल भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे, गीता के श्लोकों का वाचन किया था, तब आया था। तब भी वहां बहुत सारे लोग थे, कोई मामा था, कोई ससुर था, कोई गुरु था, लेकिन वो वहां किसी को नहीं नजर आए। जिनके चक्षु खुले हुए थे, जिनको ज्ञान केंद्र खुले हुए थे, जो इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ उन्हें ही भगवान दिखाई दिए हैं। और आज के इस दौर में भी जो अपने मानबिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि फिक्स संक्रांति के बाद जनवरी की 23 तारीख को हम अयोध्या के इस जन्मभूमि प्रांगण के अंदर भगवान श्री राम को भव्य मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, वह आए हैं। वो कह रहे हैं कि काशी के अंदर गंगा जिसका अभिषेक करने के लिए तरस रही है, वह कह रहे हैं कि यमुना जिसके लालन के लिए तैयार खड़ी है, वह कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण भी बैठेंगे और काशी के अंदर भगवान महादेव का पूजन भी होगा और नंदी का की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी। ये अमृत काल है साहब। और मैं तो इसके आगे बढ़कर देख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी दिन झूम के नाचूं, मैं किसी दिन खूब गीत सुनाऊं और खूब जोर से अपने मन को खुशी प्रकट करूं।
मैं उस दिन खुशी मनाऊं जिस दिन यह देश अखंडित हो, और जिस दिन मेरी हिंगलाज माता के मैं पूजन कर सकूं, जिस दिन मैं लाहौर घूम सकूं, जिस दिन मैं तक्षशिला के ज्ञान के उस केंद्र को विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में प्रतिस्थापित कर सकूं। मैं चाहता हूं मेरा देश अखंडित हो। प्रासंगिक पर्व है, और हमारा ये मंच भी सीखने सिखाने का मंच है। यहीं से सब कुछ सीखने को मिलता है, यहीं से सब कुछ सीखा है। मैं खुशी की बात आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ। इस मंच से जब हम जुड़े थे तो हमने ये सोचा था कि हम कुछ करेंगे किसानों के लिए। हमने निर्मल जैविक योग ग्राम यात्रा अपने आगर मालवा क्षेत्र के अंदर निकाली थी। हमने सोचा था कि एक किसानों का समूह तैयार करेंगे, 2 किसानों के समूह तैयार करेंगे। मैंने लक्ष्य लिया था कि मैं सुसनेर अपने आगर मालवा और नीमच के अंदर कुछ काम खड़ा करेंगे। नीमच जिला भी हमारा राजस्थान से लगा हुआ जिला है। बंधुओं, आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी 2 एफपीओ कंपनियां भारत सरकार की रजिस्ट्रेड हो गई। मैंने सम्मानीय पवन कुमार जी भाई साहब को भी इसकी सूचना दी है। जावद विधानसभा के अंदर जावद तहसील है नीमच जिले की, उसकी एक कंपनी हमारी किसानों की तैयार हो गई है, और उसकी कल पहली कामकाजी बैठक भी संपन्न हो गई है। हम इसी सीजन से शायद उस कंपनी के माध्यम से कुछ काम खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और एक कंपनी हमारी नीमच तहसील की, नीमच विकास खंड की भी तैयार हो गई है, और नीमच की भी पहली बैठक कल संपन्न हो गई है। ये मंच से प्राप्त की हुई 2 उपलब्धियां जो मैंने अपने किसान साथियों के लिए, मैं कुछ भी नहीं हूं साहब, मैं तो सारथी हूँ। कृष्ण की तरह जो सारथी होते थे ना, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध को तो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ जाऊंगा, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मेरा भी ऐसा ही संकल्प है कि मैं केवल उत्प्रेरक का काम करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक संदेश प्रसारित करने का प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे किसान दोस्तों ने मेरी इस बात को सुना, अच्छे से सुना, और उन्होंने अपनी 2 कंपनियां स्टार्ट कर दी हैं, और किसान एपीओ के माध्यम से हम किसान उत्पादन और किसान की संपन्नता पर कार्य कर रहे हैं। ये योगार मंच की बहुत बड़ी देन है, पतंजलि की बड़ी देन है, जिसको हम कर रहे हैं। समय शायद 8 बजने को बज गया है। अखंड भारत की बात करना चाहता था, मेरे मन में था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, किसान संघ है, दुर्गा वाहिनी है, ये सारे संघ के राष्ट्रवादी संगठन जो हैं, वो सारे इस वक्त इस देश के अखंडता के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनके जागरण की बात कर रहे हैं। मैं भी इन संगठनों से कहीं कहीं जुड़ा रहा हूँ। मेरी भावना भी राष्ट्रीय भावना है। मैं इस देश से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं इसके लिए जीना चाहता हूँ, मैं इसके लिए मरना चाहता हूँ। मैं सब कुछ अपना इस देश को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश है तो मैं हूँ, ये देश है तो मेरा संस्कृति है, यह देश है तो मेरा परिवार है, ये देश है तो मेरे वंशज होंगे। नहीं तो फिर शायद तकलीफ आ जाएगी। कौन हमारे पुरखों को पानी देगा, कौन क्या करेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जागरण का समय है बंधुओं। कावड़ की बाटल अगर भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हो तो प्लास्टिक की मत ले जाओ, वो सिर्फ धातु की लेके जाओ, मेरा ऐसा संदेश है। कावड़ को सिर पे उठा के मत ले जाओ, एक अच्छे बड़े डंडे में लेके जाओ। मैं एक संकेत में आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों ओर बढ़िया 2 पीतल की लोटियां रखो, उसमें बढ़िया गंगा जल रखो, बीच में एक बढ़िया दंड रखो, जिसपे दोनों को टांगो और भगवान शिव का अभिषेक करो। ये जागरण का समय। जागिए, 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 जागिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका अहोभागी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आपका बहुत बहुत इस मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय भूपेश शास्त्री जी। आज पीछे चले गए थे, हमें याद नहीं था, हमें ऐसे लग रहा था हम खेत में खड़े हैं। हम अपने महान पुरुषों को सुन रहे हैं, और उनकी आपने जो गतिविधियां और उन्होंने देश के लिए क्या समर्पित किया, उन्होंने बंदूक बो दी। हम एक बंदूक खेत में बो रहे हैं, कई बंदूकें बस पैदा होंगी होंगी। उन्होंने अपना जो है अपना शहीद होकर के इस देश के लिए जो अपना बलिदान दिया है,
और उनके बलिदान देने से ही इस देश में क्रांति आई और हमारा देश आजाद हुआ, हमारा भारत माता आजाद हुई। लेकिन आज जो परिस्थिति है उस पर आपने प्रकाश डाला, मैं चाहूंगा कि और आगे चर्चा होगी इस पर। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के हमारे योग क्लास और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय के कमेंट पर और योग क्लास पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित। ओ पवन पवन कुमार जी नहीं है, पवन कुमार जी है नहीं है। हाँ नहीं, जी 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 जी। चलिए आदरणीय मैं चाहूंगा सदन में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित हैं। मैं उनका चाहूंगा कि वो आए और आदरणीय आज के हमारे युवा कार्यक्रम और आज के चीफ गेस्ट महोदय के उद्बोधन पे अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज के जो मुख्य अतिथि है शास्त्री जी, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में और वीर चेतना जगाने का काम किया है। भगत सिंह जी की गाथा और बाकी सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी क्या जरूरत है उसके बारे में भी उन्होंने जो बोला है और राष्ट्र चेतना निर्माण करने का जो काम किया है, हम सदन की ओर से उन्हें सलाम करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे प्रेरणादायी विचार आज के छात्र छात्राओं के सामने, नए पीढ़ी के सामने, युवाओं के सामने प्रसारित प्रचारित करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज का युवक युवतियां निश्चित रूप से मतलब मोबाइल और डिफरेंट जो टीवी की सीरियल्स है, वही गाने, वही नाच, वही फिल्मी दुनिया, इसी में जो जकड़ा है, तो ये भारत का गौरवशाली इतिहास उन तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। मैं शास्त्री जी से विनती करूंगा कि वो इस प्रकार के प्रोग्राम यदि युवक युवतियों के लिए उनके मंडलों में और कॉलेज स्कूल इसमें यदि प्रचारित प्रसारित कर सके, निश्चित रूप से उसका ऑडियो के माध्यम से या उनके व्यक्तिगत रूप से, तो निश्चित रूप से प्रेरणादायी वातावरण होगा और राष्ट्र चेतना निर्माण में योगाहार के मंच से शास्त्री जी जैसा धुरंधर इसमें काम में योगदान देवे, इसी प्रार्थना के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप महाराष्ट्र से थे, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। आसाम से हमारे आदरणीय बहन जूली अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं और आदरणीय जूली अग्रवाल जी को परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आसाम में परम पूज्य स्वामी जी का जाना हुआ, तो शायद जूली अग्रवाल जी बहन जी जुड़ी हैं, दिख नहीं रही हैं, शायद लेफ्ट हो चुके भाई साहब, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेफ्ट हो चुके। चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय शरद वर्मा जी नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय भ्राता जी, और कल उनका जाना हुआ मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री के पास आदरणीय रामकिशोर रघुवंशी जी और शरद वर्मा जी। आप पहले तो इस युवाहार कार्यक्रम जो हमारे नेपाल से बहन ने आज योग करने और आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी का उद्बोधन सुना आपने, इसके बाद आप अपना उद्बोधन इस सदन में प्रस्तुत करें, अपना मत अपना विचार व्यक्त करें। ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो बातें मुख्य अतिथि ने रखी हैं, वो इतिहास को हमेशा याद करने वाली हैं। मैंने सदन में पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता में अपनी आहुति दी है, उनके नाम पे गांव, जिला, राज्य के नाम होने चाहिए। ऐसा कोई समाज धर्म नहीं जिसके व्यक्तियों ने इसको आजाद कराने में पीछे हटे हों। ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो देश को आजादी में उन्होंने अपने जान निछावर कर दी। ऐसे लोगों के नाम पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी इमारतों के नाम इन लोगों के नाम पे रखना चाहिए। ऐसे नाम पे ना रहें जिन्होंने अपने
देश पे राज्य किया हो और उनके नाम से किसी संस्था का नाम, ऐसे नामों को तुरंत हटाना चाहिए। आज जो बातें कहीं इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इतिहास की, इनको योगाहार कार्यक्रम तो संजो के रखे गई, आने वाली पीढ़ियों को भी ये जानकारी होना चाहिए कैसे हिंदू धर्म को, हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए कितने हजारों वर्षों से भारतवासियों के विरोध में कार्य हो रहे हैं। ऐसे इनको रोकना चाहिए। आज जो मुख्य अतिथि जी ने बातें कही हैं, कभी ना कभी वो पूरी होंगी। जब भारत देश का क्षेत्र बढ़ेगा और जब ये योगाहार कार्यक्रम की चर्चा होगी कि ऐसी चर्चा थी और आज भारत देश बढ़ने की भूमिका पर है, बहुत सारे क्षेत्र में बढ़ने के लिए आसपास की जनताएं मिलने को तैयार है। भारत के नारे पूरे विश्व में लग रहे हैं। झंडा वंदन पूरे विश्व में लोग मना रहे हैं। पिछले वर्ष कई देशों के जनता ने भारतीय त्योहारों को मनाया। आपकी चाय लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुसलमान की कंट्री है। आज भी वहां के जो मुसलमान भाई हैं वो रामायण करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज तो राम ही थे, हमारे पूर्वज तो कृष्ण जी थे। ऐसे इंडोनेशिया के जो मुसलमान, उन्होंने ऐसी बातें रखी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले समय के लिए। और जो स्वामी जी कहते हैं कि इसको विश्व गुरु बनाना है, और बनने से मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा, और ये विश्व गुरु बन के अवश्य रहेगा। मुख्य अतिथि जी ने बहुत सारी चीजें रखी जो मन को छुई। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूं। वो जिस ढंग से वो हिंदू तत्व को, भारतीय को बढ़ा रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। इतना ही कहना चाहता हूं मैं। जी हो। धन्यवाद आदरणीय शरद मेहरा जी। सदन में आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी उपस्थित हैं। जी रविचंद्र मेहरा जी अनम्यूट हुए हैं, अपनी बात जी ओम। रखना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। आप रखें, फिर मैं दिनेश जी को आमंत्रित करूंगा। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, और आज जो ऐतिहासिक चर्चा हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे राष्ट्र के लिए ऐसी चर्चा होना, पुनः हम उस गौरव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा अभी हमारे शरद भैया ने बताया कि पूरे विश्व में अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार तो हो रहा है। यदि हम देखें, एक तरफ जहां हम पुरातन समय से ही हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की थी, आज वही उपलब्धि हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम चंद्रयान की बात यदि करते हैं
तो पूरे विश्व में भारत के एक छोटे से मतलब एक विभाग की बहुत छोटे, इतने बड़े भारत में इसरो बहुत छोटा है, पर उसकी गणना विश्व में हो रही है, उस पर चर्चाएं हो रही है। आज पूरा विश्व जो है वो इसरो के गुणगान गा रहा है। उसके पीछे जो है जो अपने आप को वो भी उसके पीछे आपको नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं। उनके अनुयायी भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रभुपादला स्वामी ने जो इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, आज विश्व भर में इस्कॉन मंदिरों की श्रृंखला है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कि इस्कॉन मंदिर नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन मंदिर है। तो उस तरफ भी लोग जो है जा रहे हैं। पूरे रूस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, सब उस तरफ भारतीय आपकी आवाज नहीं आ रही है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। सर जी ओम। चलिए, आपने अपना मत रखा, आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। आ रही है आवाज? जी बोलिए बोलिए। मैं अपनी बात विराम करूं? जी जी ओम, दादू, कर सदन दो। को नहीं, नमन। आपका बात हो गई आपकी? मैं केवल योग पे बोल रहा था बस। चलिए, नहीं और बोल रहा है आपको तो आप बोल सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आदरणीय मेहरा जी। अरे जी जी हाँ बोलो दादू, बोलो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब योग पर चर्चा हुई तो एक पूरे मतलब 191 देशों में से केवल शायद 11 या 13 देश ऐसे थे जिन्होंने उस पर मत नहीं दिया। बाकी 183 देशों ने स्वीकृति दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में। जी ओम। और शरद जी से मेरा निवेदन था कि कल क्या चर्चा हुई उसके संबंध में आपने कुछ बताया नहीं, रघुवंशी जी और आप जो गए थे। जी ओम। जी सर, उसके लिए काफी समय चाहिए कि सदन का समय हो रहा है, इसलिए नहीं बताया। कल काफी लंबा विस्तार है। बताया कल तो बताएं, कल कल, बताएंगे आप? हाँ जी कल ओम। बता जी ओम। देंगे। कल कल बताएंगे क्या? कल जैसा बताएंगे क्या आपकी, आप? जैसी सदन की इच्छा। कल सबकी जानने की इच्छा है तो कल ही बता दें, काहे को लंबा समय निकालें। जी जी जी, कल ही बता देंगे। और जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेज हुआ है पुनः। धन्यवाद मुनीलाल जी। जब भी आपने कहा था कि मुख्य अतिथि पर बात कीजिए, इसलिए उन्हीं पर बात किया। हालांकि मुझे जो बात रखनी है कि कल अपने रामकृष्ण जी योगाहार परिवार के सदस्य रामकृष्ण जी और हितेश बहन जी, ये दोनों को जो अपनी बात रखने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दोनों ने बात रखी। रामकृष्ण जी की बात तो वो जो आयोजक थे उन्होंने इतना सराहना की कि उन्होंने बोला कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है और पूरा आईसीएआर जो है उसकी राष्ट्रीय वेबसाइट पर भी हम उसको प्रसारित करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत अभिनंदनीय बात है। मैं मंच की तरफ से रामकृष्ण जी का, हितेश बहन जी का अभिनंदन करता हूँ। और यह जो मौका है, यह मौका अपने साथियों को देने के लिए पवन जी ने जो प्रयास किए, तो निश्चित रूप से हमारे मुखिया पवन जी, उनका भी मैं ये मंच की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से योगाहार में जो लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, इसका जो निचोड़ आ रहा है, वो निचोड़ निश्चित रूप से देशवासियों तक पहुंचाने की जो अब श्रृंखला ये शुरू हो गई है अलग अलग मंच पर, अलग अलग इस पर, तो निश्चित रूप से पवन जी को मैं हम सब की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपके साथ हम सब की ओर से आदरणीय हितेश बहन जी और आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत सुंदर रहा और उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। निरंतर ऐसी प्रकार से प्रगति करें और आदरणीय पवन जी का आभार। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करते अंतिम वक्ता के रूप में और दिनेश जी आए और अपनी बात रखें। इसके बाद कल्पना खोडले जी आभार के लिए तैयार रहे। जी हो जी, सादर आमंत्रित है दिनेश जी। जी आदरणीय सादर प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय मंच को नमन। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो प्रेरणा की बात रखी है, चेतना की बात रखी है और हम एक अनजाने नशे में डूबे